अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हमारा कहना है, हमारे पास वीडियो है, पूरे वीडियो 5 मिनट के अंदर और यूट्यूब पे आ जाता है। अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर यूपी के बाराबंकी में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और जिलाध्यक्ष मोहसिन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और अमित शाह के इस्तीफे तक विरोध प्रदर्शन का ये दौर जारी रहेगा। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नाका सतरिक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो संसद भवन में जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आप जो है इस्तीफा दें या नरेंद्र मोदी जी उनको बर्खास्त करें, नहीं तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उसी में अब क्योंकि बात इतनी बढ़ गई, इनका वीडियो सब जगह चल गया, तो इसको दबाएं कैसे? तो दबाने के लिए उन्होंने, जैसा अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, पूरा एक प्लानिंग के तहत एक कार्यक्रम इन्होंने बनाया कि कुछ ना कुछ करके झगड़ा वगड़ा हो और झूठा इल्जाम राहुल गांधी जी में लगाएं और सारी जो ध्यान है जनता का, मीडिया का, लोगों का, सारा ध्यान उस पर चला जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहसिन ने कहा कि धक्का मुक्की वाले कांड को भटकाने के लिए बाबा साहब पर ये टिप्पणी की गई है। बाबा साहब का ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के लिए हम मर मिटेंगे, लेकिन उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। मोहसिन ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और साथ ही मंत्रिमंडल से भी उन्हें बर्खास्त किया जाए। कहा साहब कि राहुल जी ने धक्का दे दिया, राहुल जी ने धक्का दे दिया। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय खड़गे जी को चोट आ गई। हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। हम लोगों ने कहा चलो भाई चलता है। राहुल जी ने भी कहा कि भाई चलो जाने दो, अगर खड़गे जी के साथ कुछ हो गया है तो थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाबा साहब के अपमान को नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बात उन्होंने साफ साफ कही। तो ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने सब किया है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। वो न सिर्फ इस बात पे माफी मांगे, बल्कि उनको मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया जाए। बहरहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमित शाह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और साथ ही अपना इस्तीफा भी दें। वहीं कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि अमित शाह ने जिस तरह से संसद में बाबा साहब के लिए कहा वो अपमानजनक है। तनुज पुनिया ने कहा कि अमित शाह का कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन ओरिजिनल वीडियो सबके पास है, जो उन्होंने कहा सबको दिख रहा है। इस दौरान तनुज पुनिया ने कहा कि अगर अमित शाह बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा, इसलिए ये स्पष्ट तौर पर हिंदू राष्ट्र का आइडिया ड्रॉप करें, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। वो कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हमारा कहना है, हमारे पास वीडियो है, पूरे वीडियो 5 मिनट के अंदर और यूट्यूब पे आ जाता है। उस ओरिजिनल वीडियो है, सब पब्लिक क्षेत्र में है। और जो कहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये एक अपमान करने वाली बात है, बाबा साहब के अपमान करने वाली बात है। और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग चल रहे थे। 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में संविधान की और बाबा साहब की बहुत तारीफ की भारतीय जनता पार्टी। मेरा ये कहना है कि अगर आप तारीफ करते हैं, मानते हैं बाबा साहब को, तो इस तरह की भाषा शैली आपकी अगर मुंह से गलती से निकल भी गई तो आपको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। विपक्ष के कहने पे माफ़ी मांग लेते कि भाई किसी को अगर यहाँ पे ठेस पहुँची है तो आप उसके लिए भाई क्षमा चाहते हैं, लेकिन नहीं मांगी। दूसरी बात, अगर ये बाबा साहब को इतना मानते हैं तो ये स्पष्ट कर दें कि ये हिंदू राष्ट्र का अपना आइडिया जो है वो ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। बाबा साहब ने सीधे सीधे कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि धर्म के आधार पर इस देश को नहीं बनाया जा सकता, ये संविधान से चलेगा। तो इनका हिंदू राष्ट्र का जो है ये पब्लिकली कहे कि हिंदू राष्ट्र हमको नहीं, आइडिया पूरा ड्रॉप किया, हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनवाएंगे, कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बाबा साहब की ये बात है।